हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारी जो क्लास होती है 4 बजे वाली, ये डेली होती है और जो भी हम एडिटोरियल पढ़ते हैं उससे रिलेटेड वोकैब हम इस क्लास में कवर करते हैं। तो आज की हमारी क्लास छोटा वोकैब डोज आ चुकी है और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। फटाफट से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम फॉर कार्डिनल एज यूज्ड इन द एडिटोरियल। अब ये वर्ड है आपके पास क्या, कार्डिनल। कार्डिनल को कैसे याद करोगे, कार्डियो से। ठीक है, कार्डियो का मतलब होता है रिलेटेड टू हार्ट, और हार्ट क्या होता है, हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। तो कार्डिनल का सिनोनिम क्या है, मतलब कार्डिनल का मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इनसिग्निफिकेंट, जिसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो ये वर्ड तो हमारा यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। फिर वर्ड आता है फंडामेंटल। फंडामेंटल मैंने कहा था राइट से याद रखो। फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लिख रहा है कि ये वाला जो है सिनोनिम हो सकता है। एक्स्ट्रानियस का मतलब होता है कि जो चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ों से भरी हुई है। एक्स्ट्रा है मतलब मीनिंगलेस है, मतलब बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, और रिलेटेड नहीं है तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। मैं कह दूँ ये क्वेश्चन रिलेटेड नहीं है अपने सिलेबस से, तो वो इम्पोर्टेंट है क्या, इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है। मतलब होता है मतलब ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा किस चीज़ की मीनिंग होना एम्बिग्यूअस होता है। तो साफ साफ जो हमारे पास अपना आंसर निकल के आ रहा है वो है बच्चों फंडामेंटल। तो फर्स्ट का आंसर आएगा बी। जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं वो फटाफट से भाई अपना आंसर बताते रहे कि आंसर क्या है। ठीक है, व्हाट इज द एंटोनिम फॉर द वर्ड वेंडलाइज। अगला वर्ड आ गया आपके पास वेंडलाइज। वेंडलाइज को याद ऐसे करोगे स्कैंडल से। स्कैंडल का मतलब होता है घोटाला, कांड। तो जिस बंदे ने कांड कर दिया, स्कैंडल कर दिया, स्कैंडल करने के बाद वो तो भाग गया, लेकिन उस लोगों ने क्या कर दिया, वेंडलाइज कर दिया, मतलब तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो हमें एंटोनिम पूछा है, डिस्ट्रॉय तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, तबाह करना। वर्ड दिख रहा है रेज। रेज को याद किससे करो, इरेज से। इरेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मिटा देना। मिटा देना मतलब खत्म कर देना। रैक, रैक याद रखो हैवोक के साथ। हैवोक के साथ क्या यूज किया जाता है, रैक। रैक हैवोक का मतलब होता है तबाही कर देना। तो ये तीनों ही वर्ड क्या है, सिनोनिम, जिसका मतलब होता है बर्बाद कर देना। अपना आंसर आएगा प्रिजर्व करना। प्रिजर्व करने का मतलब होता है संजो के रखना किसी चीज़ को, यानी संभाल के रखना। तो बर्बाद करने का उल्टा हो जाएगा किसी चीज़ को प्रिजर्व करना। तो आंसर क्या है आपका, प्रिजर्व। अगला वर्ड है लेमेंट। लेमेंट का मतलब क्या होता है, लेमेंट का मीनिंग होता है किसी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट करना, मतलब किसी के विरोध में खड़े होना। तो अब देखो क्या लिख रहा है, लेम, तो वो पुअर जोक होता है, खराब, बैड जोक। ठीक है, तो लेम मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट कैसी है, को याद करेंगे हम लेम मैनेजमेंट से। लेम मैनेजमेंट होगी, अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, कंप्लेंट करेंगे। हमसे पूछा है सिनोनिम। ठीक है, तो प्रेस तो देखो सीधा ही एलिमिनेट हो रहा है। प्रेस का मीनिंग क्या होता है, प्रेस का मीनिंग होता है किसी का हौसला अफजाई करना, प्रेस करना, किसी को एडमायर करना। तो ये तो नहीं हो सकता। लोड अपलोड की सेंस में होता है, हम किसी को अपलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं तो यानी हम उसको प्रेस कर रहे हैं, प्रेस का ही सिनोनिम है। रिलीव करने का मतलब होता है किसी को बरी करना, मतलब रिलीव कर देना। ठीक है, छोड़ देना किसी को। तो बीमोन जो यहाँ पे वर्ड है, ये इसका सिनोनिम बनेगा वर्ड लेमेंट का। बीमोन का मतलब होता है बिल्कुल निराशा में होना। तो अगर मैनेजमेंट हमारी लेम है तो हम कैसे हो जाएंगे, बीमोन हो जाएंगे। बीमोन के साथ ही आपको क्या याद रखना पड़ेगा, बीवेल। ठीक है, बीवी के जाने के बाद जो हस्बैंड हो जाता है वो कैसा हो जाता है, बीवेल हो जाता है बीवी के जाने के बाद। बीमोन, बीवी नहीं होती तो जो हस्बैंड होता है वो कैसा हो जाता है, मोन हो जाता है, चुप हो जाता है, यानी मतलब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में आ जाता है। ठीक है, तो पहले का इसका आंसर जाएगा पहला बीमोन। अगला मैच द वर्ड, यानी आपको सिनोनिम चाहिए कॉन्फ्लग्रेशन वर्ड का। कॉन्फ्लग्रेशन, इसमें आपको फ्लैग दिखता है और फ्लैग से साथ जोड़ देंगे हम नेशन। फ्लैग और नेशन को देखते ही जितने भी उस नेशन में रहने वाले लोग होते हैं उनके दिलों में एक वो जो होता है ना पेट्रियोटिज्म वाली जो है फायर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो कॉन्फ्लग्रेशन का मीनिंग ही क्या होता है, फायर। ठीक है, तो यहाँ वर्ड देखा है कामनेस। अब जो कोई कहीं फायर लगी हुई, आग लगी हुई, तो क्या वहाँ पे शांति हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये वर्ड तो कहीं ना कहीं इसका एंटोनिम है। ठीक है, कामनेस नहीं आ सकता। एग्रीमेंट, तो जहाँ पे लड़ाई पहले थी लेकिन अब क्या हो चुका है, अब तो एग्रीमेंट हो चुका है। एग्रीमेंट हो चुका है तो सब क्या है, पीसफुल है, यानी कामनेस है। तो ये भी नहीं हो सकता।
इन्फर्नो, इन्फर्नो को याद रखो फायर से, इन्फर्नो का मतलब ही क्या होता है, फायर, इन्फर्नो, ठीक है। सिनर्जी, सिनर्जी मतलब जब दो लोगों की एनर्जी ज्वाइन हो जाए उसको बोलते हैं सिनर्जी, एक साथ कोई बंदा मिलके काम करे वो सिनर्जी होती है। तो यहाँ अपना आंसर क्या बनेगा, इन्फर्नो, क्योंकि हमसे पूछ रखा है कॉन्फ्लैग्रेशन का सिनोनिम इन्फर्नो। अगला वर्ड है डीलेजिटिमाइजेशन। लेजिटिमेट कोई चीज होती है, मैंने वर्ड लिखा है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब है ऐसी चीज जो है लीगल है, ठीक है, या वो वैलिड है। अब किसी चीज लेजिटिमाइजेशन कर दिया, लेजिटिमाइजेशन, ठीक है, इसी को मैंने बना दिया नाउन। लेजिटिमाइजेशन कर दिया मैंने, उसको वैलिड बना दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा मेक समथिंग वैलिड, किसी चीज को वैलिड करना, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये वाला वर्ड बन जाएगा डीलेजिटिमाइजेशन, यानी किसी चीज को अवैध घोषित कर देना, यानी किसी चीज को अनवैलिड बता देना। क्या बता देना, अनवैलिड। ऑथेंटिकेशन मतलब कोई चीज अगर ऑथेंटिक है तो वो कैसी होती है, वो वैलिड होती है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, इसका डीलेजिटिमाइजेशन का हमें सिनोनिम बताना है, और ये तो क्या है, एंटोनिम है इसका। एक्नॉलेजमेंट, किसी चीज को नॉलेज में लेना, एक्नॉलेजमेंट मतलब उस चीज की नॉलेज होना। डिसक्रेडिटिंग, किसी चीज के क्रेडिट को हटा देना, ठीक है, या वैलिडेशन का मतलब होता है उस चीज को क्या करना, वैलिड करना। तो हमारा सिनोनिम इसका क्या बनेगा, हमारा सिनोनिम बनेगा डिसक्रेडिटिंग, उसको क्रेडिट को हटा देना, ठीक है। अगला फिलर वाला है, मैंने क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, फिलर दे दिया है। फिलर क्या है, द डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। द डिक्टेटर सॉट टू डैश अपोजिशन, अपोजिशन को क्या करना चाहता है, सॉट टू डैश वॉइसेस, अपोजिशन वॉइसेस को मतलब सामने वाला जो विपक्ष है उसकी आवाज को वो क्या करना चाहता है, दबाना चाहता है ना। तो अपोजिशन वॉइसेस बाय इम्पोजिंग स्ट्रिक्ट सेंसरशिप लॉज, मतलब बहुत कड़े कानून लाके जो डिक्टेटर है, जो तानाशाह आदमी है, वो अपोजिशन की आवाज को क्या करना चाहता है, दबाना चाहता है। तो हम क्या करें, टू मजल, टू एनकरेज, एनकरेज तो देखो पॉजिटिव वर्ड आ ही नहीं सकता। लिबरेट करने का मतलब होता है सेट फ्री, आज़ाद करना। एडवोकेट करने का मतलब एज वर्ब, एडवोकेट का एक मतलब तो वकील होता है, लॉयर जब वो नाउन होता है, लेकिन एडवोकेट का वकील क्या करता है, हमारे लिए हमारा सपोर्ट करता है, हमारे लिए केस लड़ता है। तो एडवोकेट जब वर्ब बनेगा तो इसका मतलब होता है किसी का समर्थन करना, यानी किसी का सपोर्ट करना। तो एडवोकेट भी नहीं हो सकता, लिबरेट भी नहीं, एनकरेज भी नहीं, हमें चाहिए एक नेगेटिव वर्ड जो कि क्या है, मजल। और मजल को याद कैसे करोगे, मसल से, ठीक है। अगर किसी की अच्छी खासी मसल है तो वो वैसे ही जनता की आवाज को दबा देगा, ठीक है, मजल। अगला वर्ड है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द फ्रेज क्रैक द व्हिप। कह रहा है क्रैक द व्हिप का मीनिंग क्या है। अब यहाँ पे जो वर्ड है ना व्हिप, इसका मतलब होता है हंटर, कोड़ा होता है ना चाबुक, जिससे घोड़े पे जो घुड़सवार होता है वो चाबुक मार मार के उसको फास्ट करवाता है, मतलब तेज करवाता है उसकी स्पीड को। तो यानी कोई बंदा अगर हाथ में चाबुक लेके किसी को कंट्रोल कर रहा है तो उसी के लिए फ्रेज बनी है क्या, क्रैक द व्हिप। इसका मतलब होता है पावर को हाथ में लेके किसी को कंट्रोल करना। व्हिप क्या है, पावर है, और जिसको कंट्रोल कर रहे हो वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बंदा है, कुछ भी है, उसको आप कंट्रोल कर रहे हो। ओबे तो हो जाएगा इसका एंटोनिम, एक होता है कंट्रोल करना, ठीक है, और एक होता है किसी को ओबे करना। तो कंट्रोल करने वाला पावर है और ओबे करने वाला उससे कंट्रोल हो रहा है, तो ये वर्ड तो कहीं ना कहीं एंटोनिम है। एक्सोनरेट करना, देखो ये जो वर्ड है ना ऑनर, ऑनर, ऑनर वर्ड का मतलब होता है बर्डन, और बर्डन के लिए क्या लगाया, एक्स, एक्स मतलब आउट, किसी से बर्डन को आउट कर देना यानी एक्सोनरेट कर देना, मतलब उसका होता है बरी कर देना, किसी को आज़ाद कर देना, ठीक है। फिर आया वर्ड डोमिनेट, डोमिनेट का मतलब होता है जो जिसका दबाव हो, किसी पे प्रेशर हो। तो ऐसा ये वर्ड है हमारे पास जिसका किसी पे क्या हो, प्रेशर हो। तो वर्ड आया अपने पास डोमिनेट। एक आया डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कैटेगराइजेशन करना, अलग अलग बांट देना। तो अब हमारे पास पूछा है क्रैक द व्हिप का, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब ही क्या होता है, किसी चीज को कंट्रोल करना। डोमिनेटिंग नेचर होता है कुछ लोगों का, तो कैसा होता है, कंट्रोलिंग नेचर होता है। अगला क्वेश्चन आ गया अपने पास, मैच द वर्ड एनफोर्समेंट विद इट्स सिनोनिम। एनफोर्समेंट, देखो वर्ड होता है इनएक्ट, इनएक्ट को कैसे याद किया, एन एक्ट, एक्ट को लागू करवाना, उसका मतलब होता है इनेक्ट करना उसको। एनफोर्समेंट, किसी चीज को फोर्स के साथ लागू करना यानी एनफोर्समेंट।
एनफोर्समेंट लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, लागू करना, इसी का एक सिनोनिम क्या होता है, एग्जीक्यूशन, किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, तो एग्जीक्यूशन भी इसका सिनोनिम होता है। नेग्लिजेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को नेग्लेक्ट कर देना, मतलब इग्नोर कर देना, बिल्कुल भी ध्यान न देना। अबंडेंटमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को त्याग देना। देखो ऐसे सीखा था मैंने। अब जो डॉन है, डॉन ने अब सिटी में आना छोड़ दिया है क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया है, अबंडनमेंट, हमने बैन कर दिया है किसको, डॉन को। तो किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग होता है अबंडनमेंट, ठीक है। इवेजन, इवेजन मतलब इवेजिव हो जाना, बी इवेजिव, भाग जाना वहाँ से, ठीक है। तो नेग्लिजेंस वर्ड है जिसका मतलब ध्यान ना देना किसी बात पे। वर्ड था हमारे पास एनफोर्समेंट, लागू करना, तो किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना या एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है लागू करना। तो आंसर बनेगा ए ऑप्शन, लागू करना। आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड बेयरली। बेयरली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट। क्या मीनिंग होता है, ऑलमोस्ट नॉट। ऑलमोस्ट नॉट का मतलब होता है ना के बराबर कोई चीज़ है, बेयरली, ठीक है। स्कार्सली का मतलब भी यही होता है, बेयरली, स्कार्सली या हार्डली, ये तीनों क्या होते हैं, सिनोनिम होते हैं, बेयरली, स्कार्सली, हार्डली। अब वर्ड है अबंडेंट। अबंडेंट है मतलब बहुत ज़्यादा है कोई चीज़, अबंडेंट है। कंप्लीटली मतलब पूरे तौर पे, कंप्लीट सर पे, कंप्लीटली। फुल्ली भी होता है, फुल्ली और कंप्लीटली, ठीक है। अबंडेंटली मतलब बहुत ज़्यादा, तो वर्ड क्या है, स्कार्सली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी फिलर में दिया हुआ, आपको फिलर पढ़ लो। द ऑर्गेनाइजेशन मेड अ सोलम डैश टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। मतलब अपहोल्ड करने के लिए, मतलब चीज़ों को सस्टेन करने के लिए, कंफर्म करने प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी और जस्टिस के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करी, मेड क्या करी, सोलम, प्लेज, डेलिब्रेशन, कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो पहला ही वर्ड है ये जो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की शपथ लेना, ठीक है। वो क्या होता है इसका मतलब, वो, ठीक है। जो फेरे होते हैं ना, 7 फेरे, फेरों को भी क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वो बोलते हैं, ठीक है। 7 वोव्स होते हैं वो। तो वो फेरे इन रियल क्या होती है, कसम होती है, वादे होते हैं, यानी प्लेज होता है। हम किसी चीज़ को करने के लिए हम अपनी अगर जबान देते हैं, गिव अ वर्ड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गिव अ वर्ड, अपनी जबान देना, ठीक है, कि ये काम हम कर देंगे, प्लेज लेना। तो आंसर क्या होगा, प्लेज। तो अब फटाफट से जितने बच्चे लाइव बैठे हैं अपना स्कोर जो है वो मेरे को बता दो, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कितना स्कोर आपने लिया बता दो। इस क्लास के बाद जो कोई इस वीडियो को देख रहा है, तो अभी आप लोगों ने क्या किया, कम कर दिया आपने स्कोर्स डालना, तो उससे क्या होता है मेरे को पता लगता रहता है किस बच्चे का कितना स्कोर आ रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर ज़रूर डाला करो। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।